मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट का हिंदी पढ़ाऊंगा और जो मैं आज पाठ पढ़ाने जा रहा हूं तो उस पाठ का नाम है जूठन। मेरे विद्यार्थियों, मैं जो पाठ आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं तो उस पाठ का नाम है जूठन। आज हम लोग जूठन पाठ पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों को जूठन पाठ में क्या पढ़ना है और इस पाठ का नाम जूठन क्यों रखा गया। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक से समझिएगा और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आप लोगों को जो ये जूठन कहानी है वह समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट का हिंदी पढ़ाऊंगा और आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो पाठ है जूठन, बहुत अच्छा पाठ मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक से समझने का कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों को इतने बेहतर से बेहतर ढंग से बताया जाएगा कि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को जो जूठन कहानी है तो जूठन कहानी के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो जूठन कहानी है तो जूठन कहानी के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोगों को मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बता दिया है और मैं आप लोगों को पुनः फिर से ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवनीय चरित्र के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं और बताने के बाद मैं आप लोगों को सीधे कहानी बताऊंगा। बहुत मैं अच्छी आप लोगों को कहानी बताऊंगा, बहुत बेस्ट कहानी बताऊंगा। बहुत ही दलील परिवार से, गरीब परिवार से कहानी ली गई है और मेरे बाबू, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से सुनिएगा कि एक गरीबी हालात में एक मनुष्य किस प्रकार से पढ़कर वह महान ज्ञानी बन जाता है। मेरे विद्यार्थियों, देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ, देखिए यहाँ पर जो पाठ है वह जूठन है। विद्यार्थियों, जो आज हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं तो उस पाठ का नाम है जूठन। हम लोग जूठन के बारे में आज चर्चा करेंगे, जूठन के बारे में पढ़ेंगे और विस्तारित रूप से जानने का कोशिश करेंगे। मेरे विद्यार्थियों, जूठन कहानी के लेखक कौन है? तो बाबू, जूठन कहानी के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन कहानी के लेखक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950। मेरे विद्यार्थियों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 में उनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था विद्यार्थियों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म स्थान, उनका जन्म कहां पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था और किस जगह पर हुआ था? तो आइए हम लोग उनके जन्म स्थान के बारे में जानते हैं। मेरे विद्यार्थियों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का
जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म स्थान देखिए यहाँ पर यानी कि बरला बरला मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरे विद्यार्थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म स्थान बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो माता और पिता होते हैं तो उनके माता और पिता के बारे में भी हम जान लेते हैं कि उनके माता पिता का क्या नाम था। मेरे विद्यार्थियों कहा जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो माता जी थी तो उनके माता का नाम मकुंदी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मकुंदी देवी उनके कौची उनके माता का नाम था बाबू। किसके माता का नाम था? तो वाल्मीकि जी की जो माता जी थी तो उनके माता जी का नाम मुकुंदी, देखिए मुकुंदी देवी। और जो उनके पिताजी थे तो उनके पिता का नाम यानी कि छोटन लाल। उनके पिताजी का नाम क्या था विद्यार्थियों? छोटन लाल। किसका छोटन लाल किसका नाम है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी का नाम ही क्या है? छोटन लाल। ठीक है बाबू। मेरे विद्यार्थियों आप लोग को मैंने जीवनी चरित्र इनके बारे में बता दिया और मैं आप लोगों को कहानी बता रहा हूं और आप लोग इस कहानी को ध्यान पूर्वक से समझिए। मेरे विद्यार्थियों आप लोगों को यह कहानी सुनिएगा समझिएगा तो बहुत अच्छी लगेगी और इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिलेगा। मैं सीधे कहानी बताता हूँ। मेरे विद्यार्थियों जो जूठन पाठ है तो जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जूठन पाठ के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। क्या होता है मेरे विद्यार्थियों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे तो उन्होंने प्रतिदिन स्कूल में जब वे बच्चे थे छोटे थे तो वे प्रतिदिन स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। मेरे विद्यार्थियों मैं पुनः आप लोगों को दो बार यह कहानी को बताते हुए चले जाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। मेरे विद्यार्थियों जब वही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब छोटे थे तो वे प्रतिदिन स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। जब जाया करते थे तो क्या हुआ कि उस स्कूल का जो हेडमास्टर था तो उस हेडमास्टर का नाम था राम कली। मेरे विद्यार्थियों जिस स्कूल में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ने के लिए जाते थे तो उस स्कूल के जो हेडमास्टर जी थे तो हेडमास्टर जी का नाम था वह राम कली नाम था। क्या नाम था विद्यार्थियों? राम कली उनका नाम था। मेरे विद्यार्थियों जब एक क्लास में जाते हैं तब तक जो हेडमास्टर है तुरंत उनका क्लास लगाता है और लगाने के बाद जो हेडमास्टर जी थे राम कली उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से तुरंत प्रश्न करते हैं कि तुम चूहेड़ो हो। चूहे यानी कि मेरे विद्यार्थियों चूहेड़ो कहा जाता है कि देखो इधर मैं बोर्ड पर लिख देता हूं चूहेड़ो परिवार के तुम हो। चूहेड़ो परिवार का मतलब यह होता है विद्यार्थियों कि जो लोग किसी द्वार पर या किसी घर मरनी हो जाती है ब्याह शादी हो पड़ता है तो वे लोग वहां पर चले जाते हैं और जाकर खाने के बाद जो कुछ बचता है तो उनके टोकरियों में डाल दिया जाता था। उन लोगों को ही यानी कि चूहेड़ो कहा जाता है विद्यार्थियों। ठीक है बाबू। जब जो रामकली जो हेडमास्टर जी थे तो उन्होंने पूछा कि तुम चूहेड़ो
परिवार के हो? तो ये बोले हाँ, मैं चुहेड़ो परिवार का ही हूं। तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जो रामकली जो हेडमास्टर जी थे, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि जो यह शीशम शीशम का जो तुम्हें पौधा दिखाई दे रहा है, उस पर तुम चढ़कर और उसमें से पतली पतली लकड़ियां तोड़कर उसे शीशम का झाड़ू बना लो, और जो ये बरामदा है, जो टोटल मैदान है ग्राउंड का, उसे तुम फ्रेश कर दो। एकदम क्लीन फ्रेश हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार से कोई दर्पण में, शीशा में अपना चेहरा देखता है और वह स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है, उसी प्रकार से एकदम क्लीन हो जाना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, यह किसने बोला? तो यह रामकली जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने ही कहा। किसको कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा कि जब वे छोटे थे, बच्चे थे, कि जब वे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। मेरे विद्यार्थियों, वे दिन भर सब लोग बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और जो रामकली जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने वही ओम प्रकाश वाल्मीकि को वे दिन भर क्लास और जो ग्राउंड है, मैदान है स्कूल का, उसे वे झाड़ू लगवाते हैं। अब देखिए, जो रामकली जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने उस बच्चे के प्रति कितना आक्रोश दिखा रहे हैं, कितना क्रूरता दिखा रहे हैं कि सब बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से उन्होंने झाड़ू लगवा रहे हैं। एक दिन तो बीत गया विद्यार्थियों। दूसरा दिन क्या हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने मन में यह सोच रहे थे कि अगले दिन मैं हेडमास्टर के चुप्पे चोरी जाकर मैं क्लास में बैठ जाऊंगा, क्योंकि विद्यार्थियों सब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, सबका शौक होता है कि हम पढ़ें, लिखें, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा आदमी बने। सबका ये सोच और विचार होता है। यही सोच विचार को सोचकर समझकर जो माता पिता होते हैं, तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं कि वही बच्चा पढ़ लिख कर एक दिन जब बड़ा आदमी बन जाएगा, तो जो हमारा दुख है वह खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, अगला दिन क्या हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने क्या किया कि हेडमास्टर के अपने मन में सोच रहे हैं कि हेडमास्टर के बिना बताए हुए उन्होंने क्या किया कि जाकर क्लास में बैठ गए। जब बैठ गए क्लास में, तब तक क्या हुआ कि जो रामकली जो हेडमास्टर थे, उधर से उन्होंने एकदम जोश में, उमंग में आते हैं और आकर सीधे जिस क्लास में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बैठे थे, उसी क्लास में चले जाते हैं और बोलते हैं क्या कि वे जो चुहेड़ू था वह नहीं आया है। तो जो एक लड़का था, उसी लड़के जो स्कूल में, जो कमरे में जो बैठे हुए थे, कौन वो बैठे हुए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और वो भी चुप्पे से, डर के मारे वे डरा रहे थे कि हेडमास्टर जी आएंगे और फिर आकर वे पुनः मुझसे झाड़ू लगवाएंगे। इसी के डर से वे जाकर सब बच्चों के पीछे बैठे हुए थे कि ताकि वे हमको देखेंगे नहीं और मैं चुपचाप पढ़ लूंगा। मेरे विद्यार्थियों, तब तक लड़के ने बोल दिया कि नहीं, ये आकर पीछे बैठा हुआ है। तब तक हेडमास्टर उसके यहाँ जाते हैं और जाकर एकदम दहाड़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं और एकदम क्रोध से बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं
कि तुम्हें कौन कहा इस क्लास में बैठने के लिए, तुम बहुत जल्दी क्लास से निकलो और शीशम के जो पतली पतली क्या है छरियां हैं उसे तुम तोड़कर तुरंत झाड़ू बनाओ और झाड़ू बनाकर पूरे ग्राउंड को एकदम साफ कर दो। तुम्हें पढ़ने के लिए कौन बोला, तुम जाकर एकदम मैदान साफ करो, तो ग्राउंड साफ करो और स्कूल साफ करो। मेरे विद्यार्थियों, उतना तक जुल्म उस वाल्मीकि जी पर किया जा रहा था। सब बच्चों को हिराम कली जो मास्टर थे ये पढ़ा रहे थे और सब मास्टर पढ़ा रहे थे, और क्योंकि उनका उस स्कूल में दबदबा चलता था, दबदबा चलता था मेरे विद्यार्थियों। और एक तरह से मानिए कि खुद वह अनदेखा देखी, कहा जाता है अनदेखा देखी, वे कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे? कार्य यही करते थे। और मास्टर का मतलब ये नहीं होता है कि सब बच्चे बैठकर पढ़ें और तुम एक बच्चे से उस ग्राउंड में उस मैदान में तुम झाड़ू लगवाओ और सब बच्चों को पढ़ा रहे हो और एक बच्चे को तुम नहीं पढ़ा रहे हो। ये कहाँ की मतलब है? ये कहाँ की मतलब है? और ये कहाँ की नियम है और कहाँ की रीति रिवाज है? अगर झाड़ू लगाना है तो सब बच्चों से लगवाइए, पारी बांध दीजिए और पारी बांध कर अपना झाड़ू लगाइए। क्योंकि सिर्फ एक के ही नाम में लिख दिया गया है कि जो झाड़ू लगाएगा, जो क्लास बहारेगा, क्लास का सफाई करेगा, साफ सुथरा करेगा, वो सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि ही करेंगे और उसका तो कोई बच्चे नहीं कर सकते हैं। अवश्य करते हैं। बाकी जो रामकली जो मास्टर थे, हेडमास्टर थे, वे अनदेखा देखी सिर्फ कार्य करते थे, क्योंकि सिर्फ झाड़ू लगवाते थे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि से लगवाते थे। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ? को शीशम के झाड़ू बनाए और झाड़ू बनाकर पूरे ग्राउंड को साफ कर दिए। वो साफ कर रहे थे, सब बच्चे पढ़ रहे थे, वे साफ कर रहे थे। और जो हेडमास्टर का जो बाबू जो नजर था वो पढ़ाने पर नहीं था, वो किस पर नजर था? हेडमास्टर जी जो थे रामकली जी, तो पढ़ा नहीं रहे थे, उनका नजर कहाँ था? किस पर था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर क्या था? उनका नजर टिकी हुई थी कि ताकि वो इधर उधर भाग न जाए। मेरे विद्यार्थियों, वे तो सच्चे मन से एक गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक गुरु के कहना को उन्होंने मान रहे थे। जो गुरु उनको आदेश दिए उस आदेश का उन्होंने पालन कर रहे थे। गुरु बोले कि जाकर तुम पूरा ग्राउंड को बाहर दो और स्कूल को साफ सुथरा कर दो, एकदम क्लीन कर दो, तो वे जाकर दिन भर पढ़ते नहीं थे, दिन भर जाकर उस ग्राउंड को बहारते थे, मैदान को बहारते थे, साफ सुथरा कर देते थे। मेरे विद्यार्थियों, धूल उसी प्रकार से उड़ती थी और जितने सब बच्चे थे, टोटल बच्चे खिड़कियां खोलकर उसी ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख रहे थे। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि समय बलवान होता है, मनुष्य बलवान कभी नहीं होता है। समय बलवान होता है, समय से बलवान इस संसार में कोई नहीं होता है। समय हर किसी का खराब रहता है और हर किसी का समय अच्छा रहता है। ये तो कहा जाता है कि समय पर आधारित है। हर किसी इंसान का समय एक दिन खराब होता है तो एक दिन उसका समय अच्छा आता है। आप लोगों को मैं और कहानी बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, वे बाहर रहे थे तो पता क्या हुआ कि जो वे ग्राउंड को साफ कर रहे थे और बाबू वे साफ कर रहे थे और वे रो रहे थे, थक गए थे। झाड़ू पूरा बड़ ग्राउंड था, झाड़ू लगा रहे थे। पानी जब वो पीने के लिए जाते थे तो जो रामकली जो हेडमास्टर जी थे तो उनको पानी तक पीने की इजाजत भी नहीं देते थे। और उसी प्रकार से एकदम हक्का पक्का वे हैं, रो रहे हैं और रो रो कर वे उस ग्राउंड में, फील्ड में वे झाड़ू लगा रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं, ताकि सब बच्चे देख रहे हैं, एकदम आनंद से हैं। संसार में कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों, किसी पर हंसो मत, किसी पर मत हंसो। समय कब किसका बदल जाएगा, समय कब किसका किस वक्त किस हालात में ले जाकर खड़ा कर देगा, इसे कोई नहीं बता सकता है। बाबू मेरे बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुनो। क्या जो आज इतिहास रामकली राम की नाम ले रही है, उस विद्यार्थियों के नाम ले रही है कि जो खिड़की खोलकर देखते थे कि राम जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं वो ग्राउंड में बहा रहे हैं कि नहीं बहा रहे हैं। इतिहास किसकी नाम लेती है? इतिहास के पन्नों में किसका नाम आता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का आता है। क्या हेडमास्टर को आता है? नहीं आता है मेरे विद्यार्थियों। उस हेडमास्टर का नाम कभी नहीं आएगा। मेरे बच्चों, क्या हुआ कि वही बहा रहे थे, रो रहे थे, सिसकियां ले रहे थे, पानी पीने तक लिए हुए जाते थे। पानी जब उनको प्यास लग जाती थी तो कोई उनको पानी पीने के लिए, उनको पानी पीने के लिए भी दूसरा विद्यार्थी नहीं ले जाते थे। ना खुद हेडमास्टर जी नहीं कहते थे कि बच्चों जाकर उसको पानी तुम लोग पिला दो, वो प्यासा होगा, इतना तक नहीं उस पर दया करते थे।
और कहा जाता है क्रूर से बेरहमी जिसको बोला जाता है बाबू, निर्दयी जिसको कहा जाता है, वे निर्दयी की तरह वे क्या करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, तब पर भी वे नाराज नहीं होते थे। मेरे विद्यार्थियों जब झाड़ू लगा रहे थे तब तक क्या हुआ, उसी रास्ते से जो उनके पिताजी थे, किसके पिताजी बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो पिताजी थे, तो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। तब तक क्या हुआ कि उनकी निगाहें किस पर पड़ जाती है मेरे विद्यार्थियों, उनकी निगाहें बाबू पड़ जाती है ओम प्रकाश वाल्मीकि पर। जब पड़ जाती है तब वो पंजरे जाते हैं, पंजर जाकर बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहते हैं, कौन, उनके पिताजी, कि तुम ये क्या कर रहे हो, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम ये ग्राउंड में, तुम ये फील्ड का सब बहार रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है। बोले जब उसी रास्ते से जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जी के जो पिताजी थे बाबू, जब क्रॉस कर रहे थे, जा रहे थे, तब तक क्या हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब ग्राउंड में जब झाड़ू लगा रहे थे तो वे रो रहे थे, सिसकियां ले रहे थे, क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते थक गए थे, पस्त हो गए थे। और जब उनके पिताजी जब देखे तो उनके पास चले आए। किसके पास चले आते हैं मेरे विद्यार्थियों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पास आते हैं। जब पास आ जाते हैं तो बोलते हैं, कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी, कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, बात क्या है, कुछ बताओगे। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, तो जब अपने पिताजी को देखे तो और जोर जोर से वे रोने लगे, सिसकियां लेने लगे। जब लेने लगे मेरे विद्यार्थियों तो बोला, उनके पिताजी बोले कि आखिर बात क्या है, कुछ बताओगे। उनके कहा जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्रेम से दुलार से उनको मुंशी जी कहा जाता था बाबू, प्रेम से, क्योंकि परिवार में सबसे छोटे थे, इसीलिए उनको प्रेम से जो उनके पिताजी थे या परिवार के लोग उनको मुंशी जी कहते थे। तो ये बोले कि वही बोले उनके पिताजी कि मुंशी तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्या है, कुछ बताओगे। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम इस ग्राउंड में और स्कूल के फील्ड में ये सब तुम बहार रहे हो, तुम जाकर पढ़ो, तुमको भी तो पढ़ना चाहिए ना। वे रो रहे हैं और रो रो कर अपने पिताजी से बोलते हैं, कहते हैं कि पिताजी आज 3 दिन से जब मैं पढ़ने के लिए आता हूँ तो जो हेडमास्टर जी हैं रामकली जी, उन्होंने मुझको पढ़ने नहीं देते हैं और जबरदस्ती जबरन मुझसे झाड़ू लगवाते हैं, बरौंदे भरवाते हैं और दिन भर में झाड़ू लगाता हूँ, मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ। तो जब इतना बात जब उनके पिताजी सुने तो क्या हुआ, ये क्रोधित हो गए, लाल बबूला हो गए और वे सीधे दहाड़, जिस प्रकार से कहा जाता है कि बाघ दहाड़ मारता है, उसी प्रकार से दहाड़ मारते हुए उन्होंने क्या किया मेरे विद्यार्थियों, कि सीधे क्लास में गए और क्लास में जाने के बाद वे बच्चों से बोले कि कौन इस स्कूल का प्रिंसिपल है, कौन इस स्कूल का हेडमास्टर है, वह कहाँ है। वे गरजने लगे, बोलने लगे कि ताकि वे किसी के सामने अपना मुख तक नहीं खोलते थे, किसी के सामने कुछ नहीं बोलते थे। वही आज ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जब उनके पिताजी जब रोते हुए जब देखे तो वही जाकर स्कूल में गरजने लगे, बोलने लगे कि इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, हेडमास्टर कौन है। तो उनकी आवाज टोटल जितने सब स्कूल थे, कमरे थे, टोटल में एकदम गूंजने लगी और जितने सब मास्टर थे, हेडमास्टर और मास्टर, टोटल लोग उनकी आवाज सुनाकर वे बाहर निकले। जब बाहर निकले तो क्या हो रहा विद्यार्थियों कि जो रामकली जी जो हेडमास्टर जी थे, तो उन्होंने उल्टे क्या हुआ कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो पिताजी थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो पिताजी थे मेरे विद्यार्थियों, तो उनको उल्टे हुए डांटने लगे, क्रोधित होकर बोलने लगे, उनको ही बोलने लगे। जब उनको बोलने लगे, किसको बोलेंगे मेरे विद्यार्थियों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी को उन्होंने कुछ बोलने लगे। बाकी उनके बोलने से कोई प्रभाव उनके पिताजी पर नहीं पड़ा। मेरे विद्यार्थियों, ऐसा
ताल्लुक व्यवहार किसी के साथ नहीं किया जाता है और न कभी करना चाहिए। अगर अनदेखा देखी काम नहीं करना चाहिए। अगर करना है वैसा तो सबके साथ कीजिए, अंतु एक किसी विद्यार्थी के साथ वैसा ताल्लुक हरकतें न कीजिए, और वैसा हेडमास्टर को करना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि उस हालात में ये एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था, एक निर्धन दरिद्र परिवार में जन्म हुआ था इनकर। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि उनको पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं था, 2 वक्त खाने के लिए रोटी भी नहीं थी कि वे लोग सुख चैन से खा सके और अपने जिंदगी को जी सके। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि इनकी जो पूरा परिवार, इनकी जो पूरा फैमिली, जो टोटल परिवार थे, तो टोटल परिवार भाई बहन माता पिता एक दूसरे के यहाँ काम करते थे, नौकरी करते थे, नौकर बनकर काम करते थे। और यही नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी अपनी माता के साथ, पिताजी के साथ वे हाथ बढ़ाते थे और काम करते थे। मेरे विद्यार्थियों, उस हालात में उस गरीबी में इन्होंने पढ़ा लिखा और एक अच्छा इंसान बन गए। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जो इनके भाई थे किनारे काम करते थे, इनकी माताजी किनारे काम करती थी और उनके पिताजी किनारे काम करते थे। सब लोग किनारे किनारे अपना काम करते थे। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो भाई थे, तो भाई ने भैंस बकरियां सब चरा देते थे और जो कुछ उनको 15 किलो 20 किलो जो कुछ उनको सीधा मिल जाता था, उसी से वे लोग अपना जीवन का परवरिश करते थे। वो पूरा जिंदगी, पूरा एकदम पूरा समय में विद्यार्थियों बता रहा हूँ कि पूरा समय जिस तरह से कहा जाता है कि वे मेहनत की, दिन भर मेहनत करते थे। वे दिन भर मेहनत करते थे और मेहनत के बदले में सिर्फ एक जूठन ही उन लोगों को खाने के लिए मिलती थी। उस समय की, मैं बहुत समय की, बहुत पहले की कहानी आप लोगों को बता रहा हूं मेरे विद्यार्थियों। सिर्फ क्या मिलती थी बाबू? जूठन ही मिलती थी। जूठन मतलब खुद आप लोग समझ रहे हैं कि खाए हुए एक व्यक्ति का जूठन वो लोग खाकर अपनी जिंदगी का परवरिश करते थे। कि अगर कोई खाकर चला जाता था मेरे विद्यार्थियों, तो उसी जूठन से वे लोग अपना पेट भर लेते थे। उस हालात में उन्होंने पढ़ा लिखा। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, हालात ऐसा भगवान न करें कि हालात वैसा किसी पर आए, तो वैसा दुख किसी से बर्दाश्त नहीं होगा और उस दुख को कोई भी सहनशीलता नहीं कर सकता है, क्योंकि उस दुख को सहनशीलता करने के लिए धैर्य गंभीर होना पड़ता है, तब उस दुख का वह निवारण करता है। मेरे बच्चों, क्या हुआ कि जो उनकी माँ जी थी, तो माँ हिंदू हो मुसलमान हो, किसी के घर पर जाकर मेरे बाबू वे बर्तना चौकना कर देती थी, गाय भैंस का गोबर निकाल देती थी, गोबर ले जाकर पात देती थी। उससे जो कुछ मिलता था उसी से वह अपने परिवार का परवरिश करती थी। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि सब परिवार लोग मिलकर एक दूसरे का ही काम करते थे, एक दूसरे का ही काम करते थे, क्योंकि वे गरीब थे, निर्धन थे, उनके पास कुछ नहीं था। इसीलिए एक दूसरे का जूठन खा खा कर उनकी जिंदगी का परवरिश करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक रोटी मोहताज थी, एक रोटी बाबू मोहताज थी कि एक रोटी भी सुख और चैन से खाने के लिए मिल जा। मेरे विद्यार्थियों, उनकी माँ किसी का, हम हिंदू मुसलमान हो, किसी का काम कर देती थी, भाई किसी का काम कर देते थे, जो कुछ मिल जाता था उसी से ये लोग अपने जिंदगी का परवरिश करते थे। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जब उस गांव में या किसी गांव में जब बारात आती है, बारात आने के बाद या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सब आदमियों को खिलाया जाता है। शादी हो, विवाह हो, किसी प्रकार का जो संस्कार हो, जब शादी वादी जब किसी गांव में होती थी, तो जितने सब चुहेड़ो थे टोटल उन लोगों ने वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाते थे। आप लोग इस गांव में देखे होंगे कि जिसके घर शादी ब्याह हो,
जिसके घर कोई का मृत्यु हो गया हो, जिसका काम क्रिया हो, उसके यहाँ खुद घर पे चले जाते हैं और वे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर जो कुछ उन लोगों को खुशी से मिल जाता है उसी से वे संतुष्ट कर लेते हैं और उसे खाकर अपनी जिंदगी का प्रवेश करते हैं। मेरे विद्यार्थियों, उसी प्रकार से क्या होता था कि किसी गांव में शादी पड़ जाती थी तो सब बरातियों को खिला पिलाकर सब बराती जब खा लेते थे, जितने सब चुहेड़े थे टोटल लोग इकट्ठे हो जाते थे। और इकट्ठे होने के बाद मेरे बाबू, मेरे विद्यार्थियों, क्या होता था कि जो पत्तल था सब लोग खा लेते थे, पत्तल को बेच दिया जाता था और उसी पत्तल में जो कुछ जूठन बच जाता था वे लोग उस पत्तल को झाड़ झाड़ कर अपने घर पर लेकर चले जाते थे। और जो पूरी, जिसको हम बोलते हैं पूरी, अगर पूरी था तो वह पूरी को एक पत्तल को झाड़ झाड़ कर, और मेरे विद्यार्थियों कहा जाता है कि जब पत्तल बेच दिया जाता था तब पत्तल को झाड़ झाड़ कर उस जो कुछ जूठन था उस पत्तल बच गया था, खाने के बाद छूट गया था, उसी को वे लोग घर पर ले जाते थे। अगर पूरी था तो पूरी को वे लोग ले जाते थे घर पर। ले जाने के बाद क्या होता था मेरे विद्यार्थियों को उसे पानी में धो देते थे, भिंजाकर उसे आंगन में पसार देते थे और पसार कर उसे घर पर रख देते थे। और उसी को जब उसे सुखवा देते थे, सुखवा कर रख देते थे और उनका जब मन करता था तब वे लोग खाते थे। मेरे विद्यार्थियों, वही तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि पूरा दिन भर की कमाई, रात दिन की कमाई सिर्फ क्या मोहताज है मेरे विद्यार्थियों, तो जूठन। जूठन, इस पाठ का ही नाम है जूठन, क्योंकि एक दूसरे का वे जूठ खाकर, एक दूसरे का जूठन खा खाकर वे अपने जिंदगी को बिताते थे और अपने जिंदगी का परवरिश वे लोग करते थे। मेरे विद्यार्थियों, ऐसा हालात में उन्होंने पढ़ा और एक अच्छा कवि बन गए, महान कवि बन गए। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि मैं एक दिन का आप लोगों को बात बता रहा हूं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो पिताजी थे और उनके जो माताजी थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक जिसे गांव में एक आदमी थे जिनका नाम था अनकी सुखदेव। सुखदेव उनके यहाँ क्या हुआ कि उनकी जो लड़की थी तो उनकी लड़की का शादी का दिन रख दिया गया था। शादी का दिन रख दिया गया था मेरे विद्यार्थियों। जब शादी का दिन रख दिया गया था तो उनके घर पर 10 दिन पहले से जो इनके माता और पिताजी थे तो उन्होंने काम करने के लिए चले गए थे। जो इनके माता और पिताजी थे तो ये काम करने के लिए चले गए थे और वे लोग बाहर का भी सर सफाई करते थे, घर का भी सर सफाई करते थे। मेरे विद्यार्थियों, जब सब बारात खाकर जब चली जाती है तो ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माता जी और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो छोटी बहन थी जिसका नाम था माया, ओम प्रकाश वाल्मीकि की छोटी बहन का नाम था बाबू माया। वे ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी छोटी बहन माया और माँ के साथ उस द्वारी पर बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, जब वे बैठ जाते हैं तो उनके यहाँ वे 10 दिन से पहले जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पिताजी और जो माताजी थी तो ये काम कर रहे थे। किसके यहाँ मेरे विद्यार्थियों? सुखदेव मनुष्य के यहाँ ये काम कर रहे थे। जब कर रहे थे तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि उनकी माँ बैठ गई द्वारी पर अपने पुत्र और पुत्री को लेकर। तो उनकी माँ यह सोच रही थी कि आ रहे हैं, कुछ मिठाई की गंध मिल रही है और कुछ मिठाई खाने के लिए देंगे, बाकी कुछ नहीं सोचे। और उन जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी जो बहन छोटी माया, ये सोचती है कुछ हम लोगों के लिए खाने के लिए मिल जाएगा, कुछ हम पर रहम करेंगे, कुछ दया करेंगे और कुछ दया कर कर रहम कर कर हमें कुछ दो खाने के लिए मर मिठाई सो दे देंगे। बाकी वैसा नहीं करते हैं और वे बोलते हैं कि देखो सब पत्तल दिखाई दे रहा है, वहां पर जाओ और झाड़ कर तुम ले जाकर अपने घर पर उसी को खाओ। मेरे विद्यार्थियों, वैसा हालात, वैसा जिंदगी में वे पढ़े और जिंदगी का परवरिश की। उस हालात में, उस स्थिति में कि एक व्यक्ति, कहा जाता है कि समय कब किसका बदल जाए इसे कोई नहीं जानता है। मेरे विद्यार्थियों बताइए, सोचिए
और समझिए, दिमाग से सोचो मेरे विद्यार्थियों, दिमाग से सोचो और समझो। कोई ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी छोटी बहन माया और माँ जो है, दोनों को लेकर एक द्वार पर बैठ जाती है। भिक्षु की भांति बैठ जाती है और सोचती कुछ से मिल जाएगा तो मेरे बच्चे और बच्चियां खा लेंगे, कुछ खाकर संतुष्ट हो जाएंगे। बाकी वैसा नहीं। वे एक दूसरे का जूठन नहीं खाते थे, एक दूसरे का जूठन बेचते थे और एक दूसरे का जूठन खाते थे। मेरे विद्यार्थियों, वही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। जब उस दिन को, उस समय और उस पल को जब उन्होंने याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, उनकी आत्माएं दुखी हो जाती है और खुद दुखी में हो जाते हैं कि वाह, हमारे परिवार पर वह कैसा समय था, कैसा समय था, वह कैसा दिन था कि हम लोगों को एक दूसरे व्यक्ति के यहाँ नौकरी कर कर, एक दूसरे का जूठन खाकर, एक दूसरे के जूठन से हम लोग अपना पेट भरते थे और अपने जिंदगी का परवरिश करते थे। मेरे विद्यार्थियों, आज वैसा दुख किसी व्यक्ति से सहा नहीं जा सकता है। आज के डेट में कोई मनुष्य एक दूसरे का जूठन नहीं खा सकता है, क्योंकि जब हालात, स्थिति जब नाजुक हो जाती है मेरे विद्यार्थियों, तब मनुष्य भीख मांगने के लिए भी तत्पर हो जाता है। अगर वह नहीं मांगेगा तो क्या करेगा, क्योंकि उसके हालात ने उसे मजबूर कर दी। मेरे विद्यार्थियों, एक दिन क्या हुआ कि सुखदेव सिंह के जो पोते थे, उनका नाम था सुरेंद्र। उन्होंने जब यह कहानी, जब उनकी बहन की जब शादी होने वाली थी, तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों, उस समय उनका जन्म नहीं हुआ था। उस समय जन्म नहीं हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी छोटे थे। तब तक क्या हुआ कि उन्होंने जिसे इंटरव्यू अपना देने के लिए उनके पास आया था। सुरेंद्र किसके पास आए थे विद्यार्थियों? सुरेंद्र किसके पास आए थे इंटरव्यू देने के लिए? ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ आया। तो वह रात भर रहा और रहने के बाद क्या हुआ कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो पत्नी थी, तो उनको कुछ भोजन बनाई, स्वादिष्ट भोजन बनाई और खाने के लिए दी। तो जो सुरेंद्र थे, तो सुरेंद्र बोलते हैं कि आज भाभी कितना स्वादिष्ट भोजन बनाई है कि मैं आज तक ऐसा भोजन अपने परिवार में कभी नहीं किया। उनकी जो पत्नी थी बात सुनकर हंसने लगी कि भाला ये तो बोले कि हम ऐसा भोजन नहीं किए, और ये नहीं समझे कि जहां पर मैं अपना इंटरव्यू देने आया हूं, वही उनके माता और पिता मेरे यहां जाकर एक जूठन साफ करते थे, साफ सफाई का काम करते थे। क्यों? वे नहीं जानते थे, क्योंकि उसमें उनका जन्म नहीं हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कुछ बताते भी नहीं हैं कि ताकि ये बात बताना भी उचित नहीं है, बात बताना भी ठीक नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, वही एक वैसा दिन था, एक पल था कि जो उन पर गुजर गया, जो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। आज वही उस दुख, कष्ट, पीड़ा उन्होंने क्या किया, सामना किया। उसे थोड़ा सा भी उसमें वे विचलित नहीं हुए। और यही नहीं, जो उनकी माँ कुछ काम करती थी, काम करने के पश्चात जो कुछ पैसा मिलता था मेरे विद्यार्थियों, उसी से उनकी माँ पढ़ाती थी कि ताकि हम लोग का जो जीवन है किसी प्रकार से बीत गया, हम लोग अपने जीवन को परवरिश कर लिया, गुजार लिया। बाकी एक छोटा सा लड़का है, मुंशी, सब लोग प्रेम से उसे मुंशी कहते थे, और इसे किसी प्रकार से पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान योग्य बना दिया जाए, ताकि अगर यह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकता है तो हम लोगों को यह मुसीबत, यह दुख नहीं सहना पड़ेगा। हम लोग भी एक दिन सुख और चैन से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, बिता सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, उस हालात में वे एक माँ, कहा जाता है एक माँ दूसरे के यहाँ दिन भर काम करती है, आंगन में झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है। वो हिंदू हो मुसलमान हो, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय जीना ही बहुत मुश्किल था। 2 वक्त रोटी मिलना बहुत मुश्किल था मेरे विद्यार्थियों। 2 वक्त रोटी 2 वक्त रोटी
मिलना मुश्किल था कि किसी प्रकार से जिंदगी का परवरिश हो जाए, वही मनुष्य के लिए बहुत काफी था। दिन भर काम करती थी उसकी माँ। काम करने के बाद मेरे बच्चों जो कुछ मिलता था उसी से वे लोग अपना जीवन का परवरिश करते थे, अपनी जिंदगी को जीते थे। मेरे विद्यार्थियों, वैसा हालात अगर आज किसी मनुष्य के आज के डेट में, तो वह उससे उस हालात को सामना नहीं कर सकता है। उस सामना करने के लिए वह बेकला जाएगा, उससे उसका सामना हो ही नहीं सकता है। जिन्होंने उतना कष्ट किया, इसीलिए ना बाबू आज उन्होंने कष्ट किया तो कहा जाता है कि जो इंसान दुख को सुख समझता है वही सच्चा इंसान होता है। इन्होंने घबराए तक नहीं, एक दूसरे का जूठन खाए, अपनी जिंदगी का परवरिश किए, दुख का सामना किया, कष्टों का निवारण किया, उससे विचलित भी नहीं हुए, घबराए भी नहीं। मेरे बच्चों, विद्यार्थियों, खुद वे नहीं घबराए और आज उन्होंने अपने जीवन चरित्र के बारे में खुद यह जूठन कहानी लिखा। जूठन, जो विद्यार्थी खुद इस पाठ को पढ़ते हैं तो बोलते हैं करे इस पाठ का नाम जूठन क्यों रख दिया गया? आखिर जूठन का मतलब क्या होता है? जूठन का मतलब तो यही ना होता है कि एक दूसरे का जूठ खाना, एक दूसरे का जूठन बटोरना, एक दूसरे का जूठन बटोर कर खाना, उसे अपनी जिंदगी का परवरिश करना, जिंदगी को जीना, जिंदगी को व्यतीत करना, यही तो है जूठन। क्या है जूठन? कि सब लोग खाकर चले जाते हैं, जो कुछ खाने के बाद जो कुछ बच जाता था उसी को पत्थर, जो कुछ पत्थर बच जाता था उसे साफ सुथरा कर घर पर ले जाते थे और उसी जूठन से अपना पेट भरते थे, उसी जूठन से अपना जिंदगी का परवरिश करते थे। उसी को तो नाम है विद्यार्थियों जूठन। वही जूठन है, जूठन के एक दूसरे का जूठ खा कर वो अपनी जिंदगी का परवरिश करते थे। मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों की जूठन कहानी का जितने सब कहानी तो मैं टोटल आप लोगों को बता दिया। अगर मेरे विद्यार्थियों आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग कृपया लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, और जो बेल आइकन की जो बटन है, जो घंटी है उसे कृपया दबाना ना भूले। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉलो कीजिए, अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए, कि ताकि आप जितने वीडियो फॉलो होगा आगे बढ़ेगा उतने ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और आप लोगों के प्रति मैं जितना सपरेगा, जितना मैं आप लोगों को सेवा दूंगा, ताकि आप लोग किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बाबू?